सरदार साहब कुछ अपने खित्ते की बात भी कर लेते हैं और अमेरिका से जुड़ी हुई बात है। अमेरिका जिस तरीके से इस वक्त भारत को डिसोन करते हुए दिखाई देते हैं सदर ट्रंप और अमेरिकी इंतज़ामिया, और इसको आप पॉलिसी शिफ्ट समझते हैं? पब्लिकली वो डिसोन भी कर रहे हैं, थ्रेटन भी कर रहे हैं, और एक जो कहते हैं ना कि आप अमली तौर पर नुकसान भी पहुंच रहा है भारत को इस सारी पॉलिसी से। तो कितना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आप इसको समझते हैं, या ये एक सिचुएशनल एक चीज़ है? सदर ट्रंप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सदर ट्रंप किसी बात पे पिस्ड ऑफ है, इस वजह से वो इस तरह के इकदाम और ऐलानात कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि पॉलिसी शिफ्ट है। क्या साराई की जा रही है कि क्या ये आर्जी है कि मुस्तकिल है। और हिंदुस्तान में भी इस वक्त दो मकातब फ़िक्र हैं। एक ये कहते हैं कि अमेरिका से लड़ाई मत करो, इसे मत बढ़ाओ। वो कह रहे हैं कि इस महीने के आखिर में जो ट्रेड नेगोशिएशंस होंगी उसमें कुछ रियायतें दे दो, रूस से जो तेल खरीद रहे हो उसको या कम कर दो या उसी सतह पे ले आओ जिस सतह पे कि अमेरिका चाहता है। और दूसरा ये कहता है कि ये हमारे खुद मुख्तारी के ऊपर हमला है, और वो फिर जो है नई राहें तलाश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर चीन के साथ और रूस के साथ ताल्लुकात अपने मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, 1.4 बिलियन उसकी आबादी है और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रह चुका है। खुद सदर ट्रंप जो है इनके अपने पहले दौर में इनकी तारीफ में रतबुल लिसान रहते थे। फिर उसके बाद जो है वो जो हाउडी मोडी का आपने देखा था कि वहाँ लाखों लोग, ये दोनों वहाँ जो हाथ में हाथ बांधे अपनी दोस्ती का जिक्र कर रहे थे, और अमेरिका इस हिंदुस्तान की यकजहती का ऐलान कर रहे थे। तो ये है कि जो जिस तरीके से सदर ट्रंप जो है जो लिबरल ऑर्डर था उसको ख़त्म कर रहे हैं, लिहाजा इसमें जो ये कहा जा सकता है कि शायद इसके जो इनके ताल्लुकात में कशीदगी आई है वो मुस्तकिल हो, और फिर देखना पड़ेगा कि नया निज़ाम क्या उभरता है। और सरदार साहब, ऑन द अदर हैंड जो पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, तो ये भी क्या आपको लगता है कि एक पॉलिसी शिफ्ट का हिस्सा है? जो रीजन में इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से रूस और चाइना दोनों के साथ सदर ट्रंप जो हैं वो रीनेगोशिएट शायद करने के मूड में नज़र आते हैं अपने ताल्लुकात को, तो इस वजह से ये भी एक अहम पॉलिसी शिफ्ट है। हम जो है अमेरिका के साथ ताल्लुकात सिर्फ भारत के हवाले से नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ हमारी आबादी है। अमेरिका के साथ हमारे 1940 की दिहाई के अवाखिर से लेकर अब तक जो है बहुत मजबूत ताल्लुकात रहे, और हमने बड़े बड़े स्ट्रेटिजिक मिशन इकट्ठे किए हैं। ठीक है, हमारे इख्तलाफात भी हुए हैं, दूरी भी आई है, फिर वापस आ जाते हैं। तो अभी अगर फ़र्ज़ कीजिए अमेरिका को ये पता है कि इस खत्े में मगरबी एशिया में अहम तरीन मुल्क पाकिस्तान है, और जो बाकी हमारा नेबरहुड बनता है वो जनूबी एशिया हो या वस्ती एशिया हो या खलीजी रियासतें हों या मशरक़ वस्ता हो और शुमाली अमेरिका, उसमें सबसे अहम मुल्क जो है, मरकज़ी हैसियत का मुल्क जो है पाकिस्तान है। आबादी के एतबार से जौहरी रियासत है, और उसके बाद जो है इसके फलने फूलने के इम्कानात हैं। तो अमेरिका को भी यहाँ फ़ायदा होगा, वो क्रिटिकल मिनरल्स हों, वो तेल हो, वो यहाँ के इंसानी वसाइल को इस्तेमाल करना चाहें, या जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जो है चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको नेबरहुड में तकसीम किया जाए, और उन्होंने हिंदुस्तान का पहले इंतखाब किया था। अब उन्होंने इशारा किया है कि नहीं, हिंदुस्तान में ये सारी की सारी सरमायाकारी नहीं करनी, तो पाकिस्तान भी उसके लिए एक उम्मीदवार है। और पाकिस्तान में भी वही सलाहियतें मौजूद हैं जो दूसरे ममालिक में हैं। मलेशिया में, इंडोनेशिया में पाकिस्तान की बड़ी पढ़ी लिखी आबादी है, और हमारा एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक विन विन सिचुएशन है, और हिंदुस्तान के हवाले से भी है। उन्होंने मसलन कश्मीर के सिलसिले में हमारी मदद का वादा किया है। उसके अलावा जो हिंदुस्तान की जो बालादस्ती थी, बल्कि रऊनत को उन्होंने ख़त्म किया है। उन्होंने हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है जो हिंदुस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है। सरदार साहब, आखिरी सवाल आपसे कश्मीर के हवाले से करना चाहूँगी। सदर ट्रंप ने उसका जिक्र तो किया था, लेकिन ज़ाहिर है मोदी साहब से अब उनके ताल्लुकात वैसे नहीं रहे। उस वक्त वो माय फ्रेंड्स थे, दोनों एक दूसरे को माय फ्रेंड कह के बुलाते थे, लेकिन इस वक्त बड़ी तलखी है। तो क्या कश्मीर के मामले पर किसी किस्म की पेशरफ्त जो है वो खारिज इम्कान है इस सारे सिनेरियो में, जहाँ पे दुनिया में बहुत से अहम जो इशूज़ हैं, गाज़ा जैसे, उनके हल की तरफ जाने की बातें हो रही हैं? एक एतबार से आ चुका है, सलामती काउंसिल में ज़ेर बहस आया मेक जंग के दौरान, और उसके बाद जो है अभी हमारे मुस्तकिल मंदूब ने जो बयान दिया अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी दौरे सदारत में,
اس میں بھی انہوں نے انموگیب کا ذکر کیا جو یہاں ایک مبصر مشن ہے ہندوستان اور پاکستان کا. اس کے علاوہ یہ کہ ایسا ایک ڈاکیومنٹ پاس ہوا ہے چیپٹر 6 کے تحت جس میں کہا جاتا ہے کہ تمام ممالک کو although it is thematic لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ جناب اس طریقے سے صلاح کاری سے، اس کے بعد ثالثی سے، اس کے بعد جو ہے ایجوڈیکیشن سے، اس کے بعد جوڈیشل یا ریجنل سولوشنز جو ہے وہ ڈھونڈنے چاہیے. تو ایک اعتبار سے مسئلہ کشمیر پھر زندہ ہو گیا ہے اور دنیا کے ریڈار پہ آ گیا ہے. لیکن جو صدر ٹرمپ کا فارمولا تھا ان کا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں مدد کریں گے، اور پھر مارکو روبیو نے بھی اس کی تصدیق کی تھی. لیکن یہاں دو طرفہ تعلقات میں آپ نے دیکھا تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب ہم اسے آمادہ کر لیں تو میز پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر بات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جموں کشمیر اس کا ٹوٹ ٹنگ ہے اور وہ صرف دہشت گردی یا آزاد کشمیر کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو اس میں جو میرا یہ خیال ہے کہ مسئلہ کشمیر تو زندہ ہو گیا اور یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اگر یہ حل نہ ہوا تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تصادم کی فضا ہوگی اور کبھی بھی جو جنگ ہے وہ جوہری شکل اختیار کر سکتی ہے. تو اس کے لیے سفارت کاری بے حد ضروری ہے، لیکن اسے بین الاقوامی ذرائع سے کیا جائے، یا تو اقوام متحدہ کو دوبارہ فعال کیا جائے، یا دوسرا یہ کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن. اور اس سلسلے میں ہم امریکہ سے اپنے اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صدر ٹرمپ کے ذریعے یا ان کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں ہندوستان کو آمادہ کریں یا کسی تھرڈ پارٹی کو آمادہ کریں کہ وہ اس سلسلے میں یا تو ایک ایلچی مقرر کریں. جیسے ان کا جو ہے ایک سٹیو وٹکاف ہے جو مشرق وسطیٰ یا ایران سے متعلق معاملات دیکھتا ہے، تو امریکہ ہمارے لیے بھی ایک خصوصی ایلچی مقرر کر سکتا ہے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں. اور امریکہ چونکہ بہت طاقتور ملک ہے تو وہ اقوام متحدہ کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ نے دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے خصوصی ایلچی اسپیشل انوائے بنایا ہوا ہے، تو کشمیر کے لیے بھی ایک مقرر کر لیں. تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنی جہد مسلسل کو جاری رکھنا چاہیے.